तो दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे रवि सिया का। आपके भी रोल मॉडल रहे हैं। रवि से आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में हम आज जानना चाहेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं कि रवि भाई को कभी क्लास में या लाइव क्लास में लेके आए, तो आज एक एक करके हम सवाल करते हैं। रवि भाई, आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू धर्मेंद्र भाई। बिल्कुल। तो बहुत सारे बिगनर्स और जैसे 2027 में जो अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, उनकी क्वेश्चन इस प्रकार है कि तैयारी कैसे करें अभी से, जैसे अभी उनके पास जो टाइम है 27 का, इंटीग्रेट तैयारी करें या प्री की तैयारी करें या कैसे तैयारी करें अभी। देखिए 2027 में जिन्होंने तैयारी शुरू की है, मैं उनको दो तीन तीन या चार चीजें बताऊंगा जो उनको हमेशा जिनको स्ट्रिक्ट रहना ही है। हम्म। मतलब वो मौलिक सिद्धांत है, फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिन पे उनको काम करना है। पहला है कि बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं रखने हैं। आपको बेसिक और स्टैंडर्ड जो अच्छी किताबें हैं उन पर चलना है। आप हमेशा देखेंगे प्री भले ही थोड़ा सा यूपीएससी मुश्किल कर दे, लेकिन जिसने अगर बेसिक सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इनको अच्छे से पढ़ा है, चाहे उसका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा नहीं भी है, तो भी हम्म। प्रीलिम्स निकालेगा। तो बहुत ज्यादा सोर्स रखने के बजाय सिंगल सोर्स रखें। जैसे मैंने एनसीईआरटी को ज्यादा तवज्जो दी थी। हम्म। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रखी थी, मरनाल के नोट्स रखे थे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए। यूट्यूब से मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर कुछ किए थे मरनाल की, राजस्थान मैडम के। और हम्म। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करी थी 6 से 12 की। तो बिल्कुल। ये बेसिक चीजें हैं और इन्हीं पे ही स्ट्रिक्ट रहना है। उसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं आपको, तो वो आप कहीं से भी उठा लो। आजकल यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतनी चीजें अवेलेबल है, तो उनसे उठा करके आपको फिक्स स्ट्रिक्ट रहना है कि भाई कट ऑफ जब आपकी 50 60 50% पे प्री की जा रही है, 40% पे प्री की जा रही है, हम्म। तो आपको 100% तो पढ़ना ही नहीं है। आपको बेसिक भी अगर आपके अच्छे से होंगे तो आप 70 80% वाले कवर कर लेंगे टॉपिक, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो एग्जाम को निकालना तो है ही नहीं। तो हम्म। मेंस के लिए भी साथ में जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, वो आपको पढ़े रखनी है। प्लस उन किताबों को सिर्फ फैक्चुअल रीडिंग के लिए नहीं रखना है, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपको। पहले एक रीडिंग मारी, फिर दूसरी रीडिंग मारी, तीसरी रीडिंग में जब आपके नोट्स होंगे तो आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बना करके मेंस के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी एक विशेषकर हिंदी मीडियम के बच्चों में एक फिर आ गया कि हमारा पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो ये कितना जायज है? मतलब प्रीलिम्स तक है या मेंस इंटरव्यू तक की भी हिंदी मीडियम के साथ कोई दिक्कत है मतलब? है। देखिए अगर हिंदी मीडियम का हम जब वर्ग की बात करते हैं, हिंदी मीडियम हम्म। जो वर्ग है वो कहाँ से है? हम्म। तो जनरली ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आएगा। बहुत जो एडवांस हमारे जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे नहीं आएगा, आईआईटीज, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस, इनसे नहीं आएगा। जनरली बीए किए होंगे जो, मतलब जो राज्य की विश्वविद्यालय हैं उनसे आते हैं। तो एक गणित का जो तत्व है वो हमेशा कमजोर मिलेगा, गणित और रीजनिंग। तो हम्म। आपको गणित पे तो फोकस करना पड़ेगा। मेरे साथ सौभाग्य अच्छा था, या मेरे क्या कहें कि मतलब मैं एसएससी का एस्पिरेंट रहा था, उसमें चयनित था, तो मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था। तो सी सेट में मेरे को दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब के अगर मैं एग्जाम देखूं, हम्म। तो अब तो एसएससी वाले भी मतलब खुद को कठिन स्थिति में पाते हैं, इतना मुश्किल एग्जाम आने लग गया। लेकिन बेसिक फंडा है कि आप जितना भी मुश्किल आए, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको उसके लिए उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमेशा गणित और रीजनिंग के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को रोज 1 घंटा निकालना पड़ेगा। अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा सी सेट के लिए निकालना पड़ेगा। जीएस है वो लगभग सेम है, इंग्लिश हिंदी का प्रीलिम्स में इतना मुश्किल नहीं है। बशर्ते कि आपको थोड़ी इंग्लिश आती हो। जैसे कई बार बहुत कठिन जो अनुवाद है वो हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में देख करके उसको पढ़ लें। मेंस की अगर बात करें, ऑप्शनल में अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो आप अच्छे स्कोर पाएंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम को थोड़ा एडवांटेज मिलता है। क्योंकि पिछले मैंने कई 2 3 सालों के अगर आप विश्लेषण करें, नरेंद्र भाई आपने भी किया होगा, तो हिंदी मीडियम के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मतलब 120 के ऊपर हम्म। काफी लोगों के मार्क्स आए हैं। पेपर 2 3 में थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ये मूलभूत रूप से ये इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 में ज्यादा इशू नहीं है। पेपर 1 में अगर अच्छे अच्छे से तैयारी करेंगे, एथिक्स में अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, मेरा अनुभव से एथिक्स पेपर 1 और ऐसे इसमें हिंदी मीडियम बराबर है। पेपर 2 और 3 में यदि आप थोड़ा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद कर लें, उनको इंग्लिश में ही देवनागरी भाषा में लिख दें, हम्म। तो ठीक ठाक स्तर पर आप मतलब सहज रूप से इस एग्जाम को दे पाएंगे। हम्म।
एक जैसे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की, तो बिगनर्स के लिए ये काफी रहता है कि हिंदी माध्यम में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखें, किसको वरीयता दें हम? मैं मतलब देखिए, जब मैं ऑप्शनल की बात कर रहा था, मेरे पास तो बीए किया हुआ था पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से। हम्म। और ये सब्जेक्ट इसीलिए लिए थे क्योंकि जब बीए कर रहे थे तो सोच रहे थे कि जब टीचर की भर्ती आएगी तो इसमें से अच्छे मार्क्स वाले निकल हम्म। जाएंगे राजस्थान में। लेकिन मैं बहुत इसमें मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इन सब्जेक्ट में मुझे कुछ भी नहीं आता था। वो आप लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी करते हो 1 वीक सीरीज से और पूरी नोटबुक भर के आ जाते हो, वैसे एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं। तो जब मैंने ऑप्शनल लेना था, मैं उस समय जयपुर में था, एसएससी का मेरा रिज़ल्ट आया था, तो मैं 2-3 महीने से तैयारी करनी शुरू की थी। तो फिर एकदम से दिमाग में आया कि ऑप्शनल कैसे लूँ? फिर मैंने टॉपर्स देखे, निशांत सर का देखा, गंगा सिंह सर का देखा, तो फिर मेरे को लगा कि हिंदी साहित्य ले लेते हैं। हम्म। और मैंने अगले ही दिन मतलब दृष्टि में एडमिशन लेने के लिए फ़ोन किया, उनसे पूछा कि क्या फ़ीस वगैरह है, सारी चीज़ें पूछी, उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे क्लासेस है। मैं दूसरे दिन दिल्ली पहुँच गया। ये अक्टूबर की बात है 2017 में। हम्म। और वहाँ पे जाकर मैंने हिंदी साहित्य में एडमिशन ले लिया। जीएस मेरा खुद से चल ही रहा था, वो सेल्फ मैंने कर लिया और मैंने वो ले लिया और कोचिंग के साथ में मैंने उसको लगभग 70% मैंने साथ में ही तैयार कर लिया। तो इसलिए मेरा हिंदी साहित्य बहुत अच्छा है। अभी भी मतलब हिंदी साहित्य की लगभग 90% कोटेशन मेरे को अभी भी याद है। हम्म। तो आपको जो भी ऑप्शनल लेना है, मतलब इतना भी नहीं ले लें कि आपको मतलब हम्म। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, जैसे इकोनॉमिक्स ले लिया हिंदी में, हम्म। वो नहीं लेना है। हिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शनल है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी लेते हैं लोग, हम्म। ठीक ऑप्शनल है। कुछ समय पहले ज्योग्राफी भी रहता था, लेकिन मैं सलाह नहीं दूँगा ज्योग्राफी लेने की। हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है, ये 2 अभी ठीक पोज़ीशन में है। उसके अलावा मेहनत लगेगी पर मतलब 250 से ऊपर तो आप ला सकते हैं। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आपसे जानना भी चाहते हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर विशेष तौर पर आपकी रणनीति क्या थी? पहले से नोट्स आपके प्रिपेयर थे? हालांकि हमने देखा है कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोट बना रखे थे। तो विशेषकर अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अ, सबसे पहली बात तो मेरी रणनीति थी वो 3-4 साल में थोड़ी-सी प्रोग्रेसिव थी। जैसे हम्म। पहले अटेम्प्ट में मेरा ये था कि प्रीलिम्स पे फ़ोकस किया, तब इतनी तैयारियाँ नहीं थी। जैसे एथिक्स मेरा तैयार नहीं था, पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ तैयार नहीं थे, आईआर मेरा तैयार नहीं था। उसके अलावा इंडियन सोसाइटी उतनी तैयार नहीं थी। फिर जो पेपर 2 में सोशल जस्टिस वाला और गवर्नेंस वाला पार्ट है, वो मेरा उतना तैयार नहीं था। तो वो भागते-भागते मतलब इतने अच्छे नोट्स नहीं बन पाए, तो उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट दिया। वो मतलब ठीक है, मतलब स्टार्स अच्छे लगे हुए थे कि पहली बार में चयन हो गया। लेकिन उसके बाद में जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तब मैंने नोट्स पे फ़ोकस किया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे फ़ोकस किया, जैसे मैंने विज़न के वैल्यूएशन उठाए, बहुत सारी कोचिंग्स के उठाए। फिर उनसे मेहनत करके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, उसमें से कुछ बुक्स थी, उनमें से कुछ-कुछ कंटेंट उनमें से लिया, कुछ इंटरनेट से डाउनलोड किया, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनसे निकाल करके फिर अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए, पुराने जो साल के पेपर्स थे यूपीएससी ने पूछे हुए। तो ये 2 चीज़ें मैंने तैयारी में करी। तीसरा किया कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए। मतलब मैं अभी भी जितने भी मेरे अभी प्री के रिज़ल्ट के बाद में विद्यार्थी फ़ोन करते हैं, तो उनको यही बोलता हूँ कि एक ही सॉल्यूशन है मेंस निकालने का कि आपको टेस्ट लगाने हैं, रोज़ 1 टेस्ट लगाओ। अभी अगर आपके पास 60 दिन बचे हैं, तो आपके पास 60 टेस्ट लगा दो, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। टेस्ट जितने कम लगाओगे, उतने चांसेस कम हो जाएँगे। बिल्कुल। और विशेषकर प्रीलिम्स को लेकर आप बहुत ज्यादा टेस्ट लगा रहे थे या पीवाईक्यू पर ज्यादा रिलाई कर रहे थे? प्रीलिम्स को लेकर के मैंने टेस्ट लगाए थे। मैं हम्म। मानता हूँ कि आपको एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन्स हैं, उनको तो आपको करना ही है। हम्म। उनको आप पढ़ें और उनका आंसर है वो अच्छे से देखें। ये तो बेसिक चीज़ आपको करनी ही करनी है। दूसरा, जैसे मैं मानता हूँ कि मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए आपको दिमाग को प्रशिक्षण देना है। प्रीलिम्स के लिए भी आपको सोचना है, आपको एलिमिनेशन करना है, आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, तो आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे। मतलब 30 टेस्ट तो आपको लिखने चाहिए। उसमें एटलीस्ट 12-13 फुल टेस्ट हो। टेस्ट लिखना मतलब मैंडेटरी है, चाहे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने काफी टाइम दिया है, और बच्चे बिल्कुल रिलेट करेंगे इन क्वेश्चन के साथ में और उनको लाभ मिलेगा। थैंक यू धन्यवाद भाई।